खबर है डीडवाना से, जहां भाई द्वारा नाबालिग बहन से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी भाई अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है, अलग अलग टीमें गठित की जा रही है और पीड़िता के माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है। 25 साल के भाई ने अपनी 15 साल की नाबालिग बहन को हवस का शिकार बनाया। बदनामी के डर से परिजनों ने पीड़ित बेटी की ही हत्या की साजिश रच डाली और मकराना थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। आरोपी अभी फरार है। पुलिस की गिरफ्त से टीमें गठित की गई हैं। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। दरअसल ड्रग्स की लत में डूबे बड़े भाई ने अपनी ही 15 साल की नाबालिग बहन को हवस का शिकार बनाया, उससे दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो बदनामी के डर से पीड़ित बेटी की ही हत्या की साजिश रच डाली। पीड़िता ने किसी तरह अपने जीजा को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित के जीजा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसी के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित लड़की का बड़ा भाई ड्रग्स का नशा करता है। 1 से 10 फरवरी के बीच उसने नशे की हालत में पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता ने जब माता पिता को इसकी जानकारी दी तो पिता ने नशे में होने के कारण अनदेखी कर दी और मां ने बदनामी के डर से भाई का ही पक्ष लिया। यही नहीं, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और घर में बंधक बना लिया गया। कल रात को एक पीड़िता है, उसने अपने रिश्तेदारों के साथ में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि उसका सगा भाई जो है उसी ने उसके साथ में दुष्कर्म का अपराध किया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। तो आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। तलाश आरोपी भाई की लगातार जारी है, जिसने 15 साल की नाबालिग अपनी ही बहन को हवस का शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल ड्रग्स का आदी था और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जहीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। लाइव चलते हैं जहीर के पास और जरा जान लेते हैं। जहीर, आरोपी भाई का पता चल पाया? अब तक फरार बताया जा रहा है वो, और माता पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, अभी हमारी जब पुलिस थानाधिकारी से बात हुई तो उनका कहना था कि आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा गया है ताकि आरोपी जो भाई है उसकी तलाश की जा सके, उसे गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की जो टीमें हैं वे अलग अलग गांवों में, अलग अलग दिशाओं में जहां भी उसके संभावित स्थान है छिपने के या जाने के, वहां पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़िता के माता पिता को भी थाने बुलाया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस मामले में उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि माता पिता को जब उसने इस मामले की जानकारी दी तो माता पिता ने उसका साथ दे दिया, बल्कि वो लोग लाज के भय से उसे ही डराने धमकाने लगे, उसे बंधक बना लिया, उसे जान से मारने की साजिश भी करने लगे। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस मामले में माता पिता की क्या भूमिका है। क्योंकि ड्रग्स का भी आदी था जहीर, आरोपी जो था वो ड्रग्स का आदी था, तो ये पता चल पाए कि आखिर इसके पास ड्रग्स कहां से आते थे? जी बिल्कुल, पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है क्योंकि पीड़िता ने आरोप लगाया कि भाई जो है वो ड्रग्स का आदतन प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो समय समय पर जो है ड्रग्स और नशे की जो प्रवृत्ति है उसका आदी था और नशा लगातार करता था। तो पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि आखिरकार आरोपी के पास नशे की जो खेप है, ड्रग्स है, वो कहां से आती थी। इसकी जो चेन है, पुलिस इसको भी खंगालने का पूरा प्रयास कर रही है। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा जहीर। आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जान